Hello everyone, good morning. As you know that today I am going to discuss about some important question of print, media and modern world. प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो है आज डील करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज राइट द शॉर्ट नोट अबाउट द गुटेनबर्ग. आपको गुटेनबर्ग के बारे में जो है आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा. ओके ना. तो क्या है कि गुटेनबर्ग के बारे में बात करेंगे तो उसके जो मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्सों को आपको याद रखना है. गुटेनबर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं. फर्स्ट वन इज द गुटेनबर्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1430 डिकेड्स. गुटेनबर्ग ही वो एक पहला वो व्यक्ति था जिसने प्रिंटिंग प्रेस को फर्स्ट बार जो है वो इन्वेंटेड किया था. सेकेंड वन इज दैट first book the Bible. It was printed. First book that name is the Bible. उनके पहला बुक जो है the Bible है. the Bible को उन्होंने 1430 डिकेड्स में पहला बार उन्होंने वो बुक को उसने प्रिंट कर दिया था. And third one is the it took 3 years in 180 copy of the book of the Bible. वो the Bible बुक को कॉपी करने में 180 पीस को कॉपी करने में उन्होंने टोटल 3 साल का समय लिया था. तो अगर हम गुटेनबर्ग की बातों को अगर हम गौर करके अगर दिमाग में मेमोराइज करते हैं तो फर्स्ट वन क्या है कि वो जो है फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस किया था. सेकेंड वन कब किया था 1430 डिकेड्स में. थर्ड वन कौन सा बुक था, क्या नाम था उनका, द बाइबल. और फिर द बाइबल जैसे कितने बुक को उसने लिखा था 180 बुक को कॉपी किया था और 180 बुक को बनाने में टोटल जो है उन्हें 3 ईयर का समय लिया था. ओके. तो इस क्वेश्चन से मुख्यतः जो है हमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट हमें याद रखना है जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है. नाउ सेकंड वन इज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. व्हाट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? एज यू ऑलरेडी I had taught to you that Vernacular Press Act was passed by the British government in 1878 and the main aim of this Vernacular Press Act was that first one is that if anyone who write against the British government then the machine will be the side. So we see in this question फर्स्ट वन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो पास किया गया था. सेकेंड वन इन 1878 उनको पास कब किया गया था 1878 में. सेकेंड वन इज दैट सेकेंड क्या है इफ एनीवन द मेन थिंग इज दैट इफ एनीवन राइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. अगर इनमें से कोई भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ अगर कुछ प्रिंट करता था, छापता था, लिखता था, देन द मशीन विल बी साइज. तो उनके मशीन को जब्त कर लिया जाता था. तो ये 2-3 पॉइंट जो है एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्या है वो पास कब किया गया था तो 1878 में. किनके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. एम क्या था तो एम ये था कि ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट जो है कुछ प्रिंट नहीं करना. अगर आप प्रिंट करते हैं तो मशीन को साइज कर लिया जाएगा. सो इट इज बोथ क्वेश्चंस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई यूरोपियन थिंक दैट प्रिंट ब्रिंग एनलाइटमेंट इन आवर कंट्री. इन यूरोप में के लोगों को यह सोचना क्यों था कि प्रिंट जो है पूरे यूरोप में क्या है कि एक नए ज्ञान को लेके आया, नए जिज्ञासाओं को लेके आया. तो ये भी जो है एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें क्या है देयर आर मेनी रीजन इन विच मेनी यूरोपियन थिंक दैट द प्रिंट मीडिया when come to print media bring the many enlightenment.
there are the following reason is that first one is easily available the literature. इसमें क्या है कि प्रिंट मीडिया जैसे ही आया, पहले तो ज्ञान तो उतना तेजी से बढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन प्रिंट मीडिया जैसे ही आया तो बुक जो है वो सस्ते हो गए, लिटरेचर बुक जो है सस्ते मिलना शुरू हो गया। सेकेंड वन इज ऑल लिटरेचर आर चीप, जितने भी साहित्य होते थे, जितने भी लिटरेचर बुक्स होता था, सब के सब चीप होता था, सस्ते होते थे। थर्ड वन इज द ओल्ड रूल्स बिकम एंड, पुराने जितने भी नियम कानून थे प्रिंट मीडिया आने के पहले, बिफोर द कमिंग ऑफ प्रिंट मीडिया ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ क्लर्जी एंड मोनार्ची will be ended. Fourth one is everyone refuse the clergy and the monarchy. Okay, so everyone, जितने कोई भी जो थे यूरोपियन में, refuse the rules and regulation of clergy and monarchy. वहाँ पे क्लर्जी और मोनार्ची के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उन सभी को जो है प्रिंट मीडिया आने के बाद उसको समाप्त कर दिया गया। Esprit the Rousseau and Voltaire idea. The idea of Rousseau and Voltaire hang in every door of the church in Britain, Germany. In this way, we can say that when print media come to Europe, there are many enlightenment in come to the peoples of European. So it is the mainly 5 points which come to the new enlightenment. Okay. Now next question. इस क्वेश्चन में हमने 4-5 पॉइंटों की बात किया कि नए ज्ञान आने के पीछे क्या था कि बुक सस्ते हो गए, सेकंड क्या था कि वो बुक जो है आसानी से वो अवेलेबल हो गया, थर्ड वन इज ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बिकम एंड, पुराने नियम कानून जितने भी थे वो समाप्त कर दिए गए, एवरीवन रिफ्यूज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ क्लर्जी एंड मोनार्ची, जितने कोई भी थे क्लर्जी और मोनार्ची के रूल्स रेगुलेशन को समाप्त कर दिया गया। एस्प्रिट द रूसो एंड वेल्टेयर आइडिया, और रूसो और वेल्टेयर के जो आइडियाज थे उनको एस्प्रिट किया गया। सो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड और फोर्थ वन इज द इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर इन आवर इंडिया। व्हाट इज the effect of print culture in our country? It is the most important question. जब प्रिंट कल्चर जो है हमारे भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा? So we can say that there are many effect of print culture in our country. हमारे कंट्री में प्रिंट कल्चर का बहुत ही बड़ा योगदान था। So one by one, why I see the effect of print culture. First one is enlightenment against the discrimination. जैसे ही प्रिंट कल्चर आया वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के प्रति जो है लोगों के बीच में जागरूकता फैली। सेकेंड वन इज इक्वलिटी इन द सोसाइटी, समाज में लोगों के बीच में समानताएं फैलता गया। थर्ड वन इज इनकरेज द सोशल रिफॉर्मर, थर्ड क्या है, लोगों के बीच में जो है नए नए समाज सुधारक जो है वो प्रोड्यूस होते गए, आते गए। पब्लिश द मेनी फोल्क टेल, बच्चों को बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके दिमाग को डेवलप करने के लिए नए नए फोल्क टेल, अच्छे अच्छे कहानियों का पब्लिश किया गया। इन दिस वे वी कैन से दैट द मेनी रीडर rises when the print media come in our country. Okay, so we can say that there are 4 important questions. After then, tomorrow I will discuss more 4 questions which are important question in the view of examination, and as well as I will send to notes in WhatsApp group. So I end the class at last. Thank you everyone.